सही बेटा, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एक चैप्टर स्टार्ट किया, इसका नाम क्या था? बायोटेक्नोलॉजी। क्या था? बायोटेक्नोलॉजी। ये देखो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था बायोटेक्नोलॉजी होती है, दो टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है? एक पढ़ेंगे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एक कैसे पढ़ते हैं? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड का मतलब क्या है बेटा? एक मैंने कहा था ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक बताया था मॉडर्न। सही है। ओल्ड का मतलब हमने क्या बताया था? ओल्ड का मतलब बताया था जो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद करके कोई चीज बनाते हैं। सही है। खुद करके मतलब क्या होता है? नेचुरल तरीके बनाते हैं हैबिटेट में जाके, तो उसे बोलते हैं ओल्ड। जैसे कार्ड हो गया, जैसे चीजें हम इसमें रखते हैं, लेकिन हम लोग अगर और सीख गए जीन थेरेपी वगैरह पता नहीं क्या क्या, तो इसमें जो पढ़ते हैं वो क्या बोलते हैं? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? नई चीजें बन रही हैं, जैसे बहुत सारी वैरायटी हो गई। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे क्रॉप की वैरायटी हो गई सारी, ठीक है? एनिमल की वैरायटी हो गई बहुत सारी। इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? टेस्टिंग बेबी प्रोग्राम हो गया। तो ये सब जो आता है किसमें आता है? मॉडर्न। सही है। और एक मैंने बताया था EFB के अकॉर्डिंग, एक बार इसका फुल फॉर्म क्या था? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सुनने दूध कहाँ से बनता है? जैसे गाय के शरीर में दूध कहाँ से बनता है? दूध का एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन। जब उसका सीक्रेशन होता है तो मिल्क का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैमिलिक बनता है, जैसे कौन सा उसमें होता है ना, जैसे खून बनता है, कैसे बनता है? वो तो पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद पानी जाता है और वाटर जाता है और प्रोडक्टिव की वजह से बन जाता है प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स वगैरह के साथ जो मिनरल्स हैं मगर कुछ जैसे नेचुरल लोग कहते हैं कि वहाँ से आता है, कहाँ से आता है? भगवान की तरफ से। भगवान की तरफ से कैसे जाएगा? सेकंड सुनो, अब बेटा जो हमारा वाटर आता है पानी पीते हैं, वो हमारा वाटर किससे मिलता है? ब्लड से मिलता है। अब ऐसे बोल सकते हो हमारा ब्लड से बनता है, ब्लड से तो पानी आएगा ही, फिल्टर हो गया। लेकिन मेन चीज क्या है कि मेमोरी ग्लैंड में बनता है हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। सही है। प्रोलैक्टिन की प्रेजेंस से मिलकर फॉर्मेशन होता है। सर कहते हैं, लोग कहते हैं कि क्षीरसागर भगवान ऐसे वैसे रखो जो दूध के सागर। अभी एक बताओ भगवान से बनता? नहीं, भगवान से नहीं, जैसे भगवान बनाते तो दूध थोड़ा सा नहीं होता, उससे पहले क्यों नहीं बनता है? उससे पहले बन जाता। क्यों नहीं? आप लोग बताओ, भगवान बनाते तो रिप्रोडक्शन के लिए बनती तो पहले बन जाता। तो जैसे जो बेबी होता है तो वो भी भगवान से होता है ना, उसमें आत्मा आती है। आप ऐसे जाओगे तो अकॉर्डिंग टू साइंस में ऐसे बोलेंगे स्पर्म और उससे बनता है एक्स से मिलकर। वैसे तो नेचुरल और दोनों। हाँ, लेकिन हाँ ऐसे को तो आत्मा अगर इनका बात करोगे तो हम बोल सकते हैं कि होता है भगवान का। भाई ये क्या पूछा? ये मोटी है ये मेरे दादू के। आप तो नहीं पढ़े होंगे बेटा, नीट देखो। अगर हम मूवी के अंदर देखोगे तो क्या बड़ा चलो। अच्छा, इसकी बात समझते हैं। एक EFB के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक इंटीग्रेशन है किसका? सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब का इंटीग्रेशन, जिससे हमें क्या मिलती? सर्विस मिलती है या हमें कोई नया प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है? ये हमने पढ़ा था। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो मैंने बताया था बेटा किसमें? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, ये बच्चे तो नहीं आते हैं वो बैठा एक शिवम नाम क्या? हाँ, शिवम बैठा है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो मैंने कहा था दो चीजें होती हैं, ठीक है? एक क्या होता है बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या बताया था मैंने? डिजिटलाइजेशन मेथड। ये बताया था केमिकल इंजीनियरिंग। ये सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? जब हम कोई जेनेटिक मतलब हम बोल सकते हैं जीनोम या DNA RNA में हम क्या करें? जीन का मैनिपुलेशन करें। क्या करें? तो हम बोल सकते हैं कि हम जीनोटाइप चेंज कर दें और उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। और जब जीनोटाइप चेंज करेंगे फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं?
जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और केमिकल का मतलब क्या होता है, ऐसी इंजीनियरिंग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो एटॉम में देते हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सब बताया था। इसके बाद में मैंने बताया था बेसिक स्टेप क्या होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, ठीक है, वो समझते हैं, सही है। बेसिक स्टेप क्या होते हैं, देखो अगर हम बेसिक स्टेप की बात करें तो मैंने क्या क्या बताया था, पहले बताया था आइडेंटिफिकेशन करना, क्या करना, आइडेंटिफिकेशन, बेटा क्या बताया था, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करना, डिजायरेबल जीन, ये तो बताया था। यस यानी कि डिजायरेबल जीन का क्या करना, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना कि हमें कौन सा हमारा डिजायर्ड जीन है, उसकी हम कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि हम लोग क्या करें, हम लोग बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। बेटा बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है, जो प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसमें कोई डिजायर्ड जीन लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, फॉरेन डीएनए जोड़ दिया, यस सर, तो ये क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। पहली बात क्लियर हुई। सेकंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। अब बेटा ये काम किस तरह करेगा, वेक्टर की तरह, सही है, ये क्लियर है, वेक्टर। और तीसरा मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने कहा था कि जो डीएनए होता है उसको होस्ट के अंदर क्या कराना, इंजेक्ट कराना, सही है। तो समझ गए आप लोग बेसिक स्टेप क्या होते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था टूल्स, क्या बताया था, टूल्स, जिसमें क्या क्या चीजें, पहला रेस्ट्रिक्शन एजेंट, दूसरा पॉलीमरेज, तीसरा लाइगेज, चौथा वेक्टर और पांचवा होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्लियर। इतनी चीजें होनी चाहिए तब आप क्या कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी को कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको हेडिंग लगाया था एक, जिसका नाम क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या था बेटा बताओ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग बेसिक स्टेप में क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बताया था कि ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया के लिए डिफेंस मैकेनिज्म देता है। तीसरा मैंने बेटा बताया था कि सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो कौन सा था, हिंड। पता है आपको, 3 साइंटिस्ट थे, स्मिथ, विल्कोक्स और कैरली, सही है। इसके बाद बेटा मैंने कहा था ये बैक्टीरिया का नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और ये क्या करता है, ये 6 बेस पेयर जो होते हैं उनका एक सीक्वेंस आता है, जो बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इतना क्लियर है आपको बेटा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप लोग छोटा सा हेड डालो, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम समझते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं, किसकी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आपको एक हेड डालो, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो बेटा अगर हम नेमिंग की बात करें तो जिस बैक्टीरिया से कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं, उस बैक्टीरिया के अगर साइंटिफिक नेम होगा तो उसमें एक जीनस नेम होगा, एक कौन सा होगा, स्पीशीज नेम होगा। जीनस नेम का फर्स्ट लेटर और स्पीशीज के 2 लेटर लेते हैं, उससे क्या नाम बनता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम बनता है। दूसरा जो लेटर लिखा होगा फर्स्ट सेकंड, उसका मतलब होता है कौन से नंबर वाला है, मतलब पहले नंबर वाला है या फिर सेकंड दूसरे नंबर वाला, ठीक है, लैब का नंबर होता है, ठीक है। तो आपने ये लिया नेमिंग और रेस्ट्रिक्शन है क्या बेटा सब लोग। और इसमें सबसे पहले देखो फर्स्ट लेटर, देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर लिख लिया, जैसे लगाओ। और देखो जीनस नेम, क्या नाम होता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया का जीनस नेम होता है, ठीक है, जीनस नेम, देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट 2 लेटर,
कल बेटा आपकी क्लास पता है कहाँ लगेगी? ये बताइए जगह पता है कहाँ? वहीं जहाँ सबसे पहले यहाँ पहले लगती है। वही लगेगी। हाँ क्योंकि यहाँ एग्जाम होंगे। यहाँ इस क्लास में भी है। नहीं अब यहाँ होंगे तो यहाँ आने के लिए बता दिया सर। ग्रुप में डाल दीजिए। पहले फिजिक्स थी ना। और 9 बजे नहीं आना है, कोई भी टाइम आना है, इसमें आ जाओगे 2 बजे। ये है कहाँ पे? ITI से जहाँ आप सबसे पहले गए थे। ITI पीछे। ये मुझे बताओ मुझे। क्या है क्या? ITI ITI कॉलेज। आईटीआई कॉलेज है उससे किधर जाना? उसके वो नीचे बढ़िया है। उसके उससे सीधे आके इस साइड पे गली गई हुई है, उससे सीधे जाना है। कल तुम्हें 5 चौराहे पे आपकी मिल जाएगी। और ये खड़े हुए बताएंगे हाँ इधर पे। क्यों सर? बता दो अब सही बताओ। मटिया से सीधे आओगे। साइड इधर को रास्ता नहीं है, ये इधर को रास्ता नहीं है। इधर वाली रास्ता है, उस पे जाना है, बिल्कुल सीधे लास्ट में है सेवा योजना। वहीं पर क्लास है। वहाँ लगेगी। अरे मैं बताऊंगा, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन ऐसा बात है। इधर देखो, अब तुम लोग इधर से आते हैं घर से। अरे सर जी, हाँ इधर से भी जाते हैं हम इधर से। प्रकाश इधर से साहब, आते हैं। लोकेशन पढ़वा देना ज़्यादा अच्छा है। लोकेशन हमें कैसे पढ़वा दूं? अरे उनसे कहते ना पूरी भैया। सही है, मेरी बात सुन पहले, मैं बता देता हूँ। ये तो डरमंड हो गया, ये डरमंड हो गया, सही है। अब मैंने क्या किया? एक ये देखो करो, आप लोग डरमंड के इधर इस साइड में जाओगे, इस साइड में ये वाला आगे। उत्तर तो अरे ऐसे रूट चल रहा है। अरे जैसे भी आगे मोड़ से। हाँ ये चौराहे पर से आ रहा है सबसे पहला, कौन सा जगंदी जो है? उससे मुड़ जाना। और मेरा ग्राउंड है मेरा। अरे ये हॉस्टल बन रहा है। सर उसको पता है ना मटिया कहाँ है? मटिया तो पता है मुझे। हाँ बस वहीं आ जाना। अरे वहीं आके मुझे फोटो लेना। ओके। मैं बता देंगे ठीक है? हाँ, सर को सही है तुम कहो सर आप वहाँ जाना, आप वहाँ खड़े रहना उसका बाद लिख के लेकिन कल 2 बजे देर तक आएंगे ये वाला झंडा को कर देंगे। तो देर तक का बोला ना मेरा पता है मैं घूमूंगा ठीक है। कल तो आएंगे से ना। अरे ये भेज देंगे हम दे दीजिए ये रहते हैं इनको बच्चों मटिया अपना कर देंगे और ये सब बच्चों कहते हैं इनको चाहिए। सही है बेटा? हाँ, और सेकंड बात सुनो, सेकंड बात मैं क्या कर रहा हूँ फिर सुनो बेटा, कोचिंग छुट्टी मत किया करो, मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। ये जो है ये जो आप जो यहाँ पे इनसे बात कर लेना, वरना आपके लिए भी कोई अब ऐसा हो रहा है सबको नियम लग रहा है बिल्कुल चाहिए। अगर कोई छुट्टी करोगे तो आपका रजिस्टर कैंसिल हो जाएगा, फिर आप यहाँ पढ़ नहीं सकते। और जरूरी काम होता है। जरूरी काम क्या है ये बताओ क्या करना है? नहीं आप बता दो टीचर के पास हो या उनको बता दो, सही है? लेकिन आप अपनी मर्जी नहीं बताओगे कि मर्जी है तो आ जाओगे, नहीं मर्जी नहीं है, सही है ना? अगर काम है तो आप बताओ ना कि ये काम है तो फोन कर दो, सही है तो बता दिया तो आपको पता लग गया कहाँ आना है, सही है यहाँ आना है। देखो नेक्स्ट एक नेक्स्ट पीरियड ले लिया तो आप लोगों को वो भी पास ही पड़ेगा। जब सर मटिया है वहाँ पे जो मंदिर है उसके सामने वाली गली में जाना है। सर कहाँ लिखा है? पढ़ते पढ़ते कमाएं, पढ़ते सीखते करो। अरे वहाँ के किसी से पूछना क्या क्या चीज? सेवा योजना कार्यालय। सेवा योजना सेवा सेवा योजना। अरे मैं खुद नहीं जाती थी, मैं वहीं पे रहती थी। कल आप ये ले जाएंगे वहाँ पे हो। अरे सर जी हॉस्टल बन रहा है, कहीं है कहीं आना है, जो हॉस्टल बन रहा है आगे है मैं कहीं आना है। सही है सही है बेटा, सही है तो आना सबको लेकिन वहीं आना है, ठीक चलो अगर तो चलेंगे 1 महीना चलते हैं। सर सुबह में आना है या फिर 2 बजे आना है? 2 बजे को गलत में स्टैंड हो जाएगा, ठीक है 2 बजे आना है। वो तो यूपी स्टॉप हुआ है। चलो देखो ये देखो देखो नेक्स्ट टू लेटर देखो बेटा, देखिए कैसा हो और देखो स्पीसीज नेम, ए देखो स्पीसीज नेम, स्पीसीज नेम of the prokaryotic cell of the prokaryotic cell from where the enzymes are extracted
from where the enzymes are extracted। क्लियर? मतलब क्या होगा, जो रेसिक एंजाइम का फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस नेम होगा, यहाँ से दिया गया है एंजाइम, ठीक है। और सेकंड लेटर किसके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो रोमन नंबर। अब लिखो रोमन नंबर, ऐसे क्या होगा हिंट सेकंड, तो मैंने बोला था फर्स्ट सेकंड वो कहाँ से आया, तो लिखो रोमन नंबर। लिया जैसे रहो, और लिखो ऑर्डर इन विच द एंजाइम, ऑर्डर इन विच द एंजाइम, ऑर्डर इन विच द एंजाइम were isolated from the bacterial strain, bacterial strain, bacterial strain, from the bacterial strain। बेटा इसका रोमन नंबर का मतलब क्या होता है कि उस बैक्टीरिया जो है उससे कौन से नंबर का ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है, वो कौन सा होता है, रोमन नंबर। तो आप लोग कुछ एग्जांपल लिखो एग्जांपल, लिखो एग्जांपल। पहला लिखो इकोआर फर्स्ट, एंजाइम का नाम है ऐसे इकोआर फर्स्ट। जो लेटर बनाए तो वो कौन से हैं? नेक्स्ट में रेसिपी नहीं है किसमें से देखो ई से क्या है, इसी में से, और सी से क्या है, कोलाई, इससे क्या कोलाई, समझ गए। दो लेटर किसके हैं, स्पीशीज, ये वाला किसका है, और ये वाला क्या है, जो रोमन नंबर में दिया गया है, ठीक है, वो है। तो देखो देखिए एक बार पर कैसे आगे लिखो, ईस्ट चेक किया कोलाई, ईस्ट चेक किया कोलाई, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है इसका पूरा नाम होता है ईस्ट चेक किया कोलाई। इसके बोलो क्या, देखो ई एस सी एच ई आर आई सी एच आई, ईस्ट चेक किया कोलाई, ठीक है, क्लियर हो बेटा। नंबर सेकंड देखो, हिंट सेकंड, एक बात हम कर रहे हैं, हिंट सेकंड, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, इसके होना क्या है, अरे किसी का नहीं है देखो हिंट सेकंड, देख लिया क्या करो। और यहाँ पे देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया का नाम, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्पेलिंग ज्यादा वो डिस्टर्ब मत किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा गलत हो रही तो पेपर लिख के आएगी, आपको नाम बताओ नहीं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, देखिए। नेक्स्ट देखो बॉम्ब एच फाइव, बेटा बातें करो फिर जाओ, फोटो नहीं दिया बॉम्ब एच फाइव, सही है। इसका इसमें लिखो बैसिलस, बैक्टीरिया का नाम लिखो बैसिलस, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन, अमाइलो अमाइलो लिक्विफेशियन, अमाइलो लिक्विफेशियन, देखिए। इसके बाद चलो इतना ही रहने दो, सही है, सही है। इतना एग्जाम्पल आपको याद कर लेना, ठीक है, कौन से ऐसे एंजाइम किससे लिए गए, ठीक है, ठीक है बेटा, लिख लिया इतना क्या हुआ। तो नेमिंग ऑफ एंजाइम में मैंने क्या बताया, फिर सुनो। फर्स्ट लेटर जो हम लेते हैं वो किसका नाम लेते हैं, बैक्टीरिया का जीनस नेम लेते हैं, सही है। सेकंड दो लेटर लेते हैं वो स्पीशीज नेम लेते हैं, और जो रोमन नंबर होता है वो होता है कि उस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है उससे कौन से नंबर का एंजाइम हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आपके अब पॉइंट से बोल रहे हैं, कौन पढ़ने देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
restriction enzyme belong to a class of enzymes called nuclease, क्या लिखना है बेटा? nuclease, इसे क्या करो, and are of two type, बेटा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो कौन सी क्लास में बिलोंग करते हैं? न्यूक्लियस। और ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 लिखो ब्लैक पेन से, एक्सोन्यूक्लियस। कुछ क्या होते हैं? एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, और एक कुछ नंबर 1 लिखो एक्सोन्यूक्लियस। हाँ, नंबर 1 लिखो एक्सोन्यूक्लियस, देख लिया। इसमें लिखो टाइप आगे, कट डीएनए एट द एंड, कट डीएनए एट द एंड। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डीएनए भी कट करता है, वो बिल्कुल एंड से करता है, सही है। इसके बाद नंबर सेकंड को एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। और ये कब करता है? स्पेसिफिक पोजीशन। जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन से पढ़ते हैं? एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि हमें तो स्पेसिफिक पोजीशन कटवाना होता है ना, पैरेंटल सीक्वेंस दिखाने के लिए। तो लिखो एंडोन्यूक्लियस, लिखो कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विदिन द डीएनए, विदिन द डीएनए। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्सोन्यूक्लियस का कब कट करता है? और जो एंडोन्यूक्लियस का है वो स्पेसिफिक पोजीशन, क्लियर हुआ? जहां से वो कर करेगा तो वहीं से करेगा, ठीक है, सही है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, देखो लिखो द रिकॉग्निशन sequence of endonuclease are palindromic, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है। आर पैलिंड्रोमिक, इसे लर्न करना है, ठीक है बेटा। आर पैलिंड्रोमिक, इसके बाद डैश लगाओ और लिखो दैट इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर रीड the same on both the base pair read the same on both the DNA strand, ले लिया। when, इसके लिए लिखो when orientation of reading age keep the same, देखो समझा रहा हूँ ये क्या है, ठीक है। keep the same, देखो यहाँ पे क्या होता है समझो बात, सही है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया GAATC, ये बताया, ये एक स्टैंड का हो गया। अगर हम दूसरे स्टैंड की बात करेंगे तो क्या होगा? GAATTC, ये क्या होगा? ये दोनों स्टैंड है। ये बताओ क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? देखो हम इधर से पढ़ रहे हैं GATTC और इधर से पढ़ रहे हैं तो GATTC,
पहली बात इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है क्योंकि हमेशा ग्वानिन साइड से जुड़ता है ना, एडेनिन थाइमिन जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन से थाइमिन, एडेनिन से थाइमिन, एडेनिन से ग्वानिन, साइटोसिन से ग्वानिन। अगर एंजाइम पैरेंटोमिक सीक्वेंस ना बनाए, सही, तो क्या होगा, हमें मान लिया वेक्टर में क्या करना है, कोई डिजायर्ड जीन जोड़ना है। अब डिजायर्ड जीन तो है तो डीएनए, उसमें भी तो नाइट्रोजन बेस होंगे। देखो जुड़ता कैसे, थोड़ा समझो। जैसे मान लिया ये है तुम्हारा वेक्टर डीएनए, सही है, और ये क्या है, फॉरेन डीएनए, सही है। हमें जोड़ना है तो मैं ऐसे जोड़ूंगा, यहाँ पे मान ली मैंने इस स्टैंड को ए और टी ऐसे कट किया, कैसे कट किया, ऐसे कट किया, इधर का सीक्वेंस कुछ भी हुआ, तो ये यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी होगा तो यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे सी होगा। मैंने ऐसे कर लिया। अब ध्यान रखो बेटा, दूसरा जो डीएनए होगा वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटना चाहिए। पहली बात कैसे करना चाहिए, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो इससे काटा है वही इससे, तब क्या बन जाएगा, पैरेंटोमिक सीक्वेंस बन जाएगा। कैसे देखो, अब आप लोग बताओ बेटा, इस वाले स्टैंड को यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ठीक है, इतना ऐसे। अब आप लोग यहाँ पे बताओ क्या होना चाहिए, टी ए वो सॉरी टी, इसके बाद क्या होना चाहिए, टी, और उसके बाद ए। ये पैरेंटोमिक सीक्वेंस है नहीं है। अब ये इधर आएगा तो देखो टी के सामने ए जुड़ जाएगा, टी के सामने ए जुड़ जाएगा, और एक वो ए के सामने टी हो जाएगा, तभी तो ए टी और ए टी पैरेंटोमिक सीक्वेंस बन गए, इसीलिए बनता है। अब ये पता है क्या बनते हैं, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि स्टिकी हो गया ये। अगर आप सोचो, अगर ये पैरेंटोमिक सीक्वेंस ना बनाता, क्या नहीं बनाता, पैरेंटोमिक सीक्वेंस नहीं बनाता, और हम अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दें, तो ये इसको अलग से, इसको अलग से, ध्यान देंगे ना, तो हो सकता है बेटा यहाँ पे छूट जाए जी और जी सी। अब बताओ ये क्या इससे चिपक जाएगा, क्योंकि आपको पता है एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन आता है, ग्वानिन के साथ हमेशा, ये मतलब होता है पैरेंटोमिक सीक्वेंस। समझ गए आप, क्यों मैं एग्जांपल करके आप ये लिखो, ये वाला, ठीक है, एग्जांपल समझ के बात को, ठीक है। एक बच्चा होता है इतना बड़ा, तो दूसरे घर में कबाड़ होती है, वो ऐसे देखता होता है, देखता होता है ना, दूसरे घर में ऐसे कबाड़ होती है, तो उसको नीचे लिखा था ये पक्का बड़ा होकर रिपोर्टर बनेगा। तो ऐसे हेमंत की आज रिपोर्टर वाली है ना, सब पता लगता है बेटा। ये आप समझ गए कि एंड ऑफ पैरेंटोमिक सीक्वेंस समझ गए, यहाँ से आता है, ठीक है, स्टार्ट समझो। अब आपको हेल्प क्या हो, मैकेनिज्म ऑफ, हेल्प क्या हो, मैकेनिज्म ऑफ, अब मैं पूरा आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस, एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस। अब आप लोग रात में गर्मी लगती है, यस लगती है, हम तो पंखा भी चला लेकिन रात में रजाई नहीं ओढ़ती, ना रजाई ओढ़ेंगे ना, पंखा रजाई के ऊपर देने से रजाई के अंदर, और यही रीजन था कि मुझे सिर्फ में का पंखा और बेटा क्लियर हुआ। हाँ हम लोग समझते हैं, ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं। यस सर, देखो अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, हम दो डीएनए ले रहे हैं, एक ले रहे हैं वेक्टर डीएनए ए बोलो, और एक ले रहे हैं फॉरेन डीएनए, सही है, जो हमें उसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे काम करता है वो समझते हैं। देखो एक बार बताओ, ये क्या है, डीएनए है, क्या है,
कि एक कैसा डीएनए, वेक्टर डीएनए। कैसा है? वेक्टर डीएनए। ठीक है, समझ गए? इसके बाद इधर मैं ले रहा हूँ कौन सा डीएनए? फॉरेन डीएनए। कौन सा ले रहा हूँ? फॉरेन डीएनए। तो क्या मीडिया वाली गिनती रहती है। बेटा आप लोग बताओ ये कौन सा डीएनए? फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉरेन से लाया गया। सही है, फॉरेन में पूछ रहा था। ठीक है, अब मुझे इस डीएनए को और इस डीएनए को कट करके जोड़ना है। क्या करना है? कट करके जोड़ना है। ठीक, तो हम समझते हैं कैसे के काम करता है, वर्क करता है। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था ये पैरेंटोमिक सीक्वेंस बनाते हैं, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है G A A T T C, ये लिखा हुआ है। आप लोग बताओ इसके सामने G के सामने क्या आएगा? C, A के सामने A के सामने T के सामने A, T के सामने A और C के सामने G। ये सही है? सही है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने ये बताया है कि यहाँ पे ए, क्योंकि ये स्पेशल पोजीशन करता है जहाँ पैरेंटोमिक सीक्वेंस बनता हो, तो इसीलिए मैंने बना दिया पहले। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पे भी क्या बन रहा होगा? G A A T T C। इसके बाद देखो C के सामने क्या आएगा? G A A T T C। सही है, ये समझ गए आप लोग? ये समझ गए? हंस तो रहा है हेमंत, चलो सही है। ये दो डीएनए हैं। अब एक बार बताओ इन दोनों का पैरेंटोमिक सीक्वेंस सेम क्यों है? हाँ बताओ। क्योंकि ये सेम रेसिस्टेंस एंजाइम से हमको काटेंगे, इसीलिए सेम बनाना पड़ रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ जब भी हम लोग दो डीएनए काटते हैं, ज्वाइन करते हैं हमें, तो हमें सेम रेसिस्टेंस एंजाइम लेना ही पड़ेगा। अगर आपने अलग अलग लिया तो इसका पैरेंटोमिक सीक्वेंस कुछ और होगा, इसका क्या होगा? और होगा, और ये ठीक है बन नहीं पाएगी। समझे बात को? अब देखो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ E को R फर्स्ट कर ले रहा हूँ। सही है, मैंने एक रेसिस्टेंस एंजाइम ले लिया दोनों के लिए, E को R फर्स्ट। अब देखो ये कैसे कट करेगा, समझो बात को। इसने मान लिया ये वाला ऐसे काटता है कि ऐसे करके ऐसे हो जाएगी। सही है, इसने ऐसे काटा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ यही तो था C, चलो इसके एक तो लगा देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद T T A A G, समझ गए? ये ऐसे काटता है, नहीं समझ रहा है? C T T इसने ऐसे काट दिया, और इधर वाला जो काटेगा वो कैसे काटेगा? देखो ऐसे। सही है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा? G तो होगा, इसके बाद क्या होगा? A A T T C, ये तो होगा, ये तो होगा। और ये बेटा कैसे कटा होगा? ऐसे कटा होगा। चलो ठीक है, ये ऐसे कट गया। समझ गए आपको ये बात? अब देखो, चलो अगर आप ये बताना था बेटा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अब यहाँ पे समझो, ऐसे करके इन्हें कट कर दिया। अब आप लोग देखो सेम रेसिस्टेंस एंजाइम का मतलब क्या होता है? इसने पैरेंटोमिक सीक्वेंस बना दिया, देखो ये बना दिया। अब ये जब ऐसे आएगा जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ेगा, तो देखो G के सामने C आ जाएगा, A के सामने T आ जाएगा, A के सामने T आ जाएगा, T के सामने A, T के सामने A और C के सामने G आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से एंड बन गए? स्टिकी एंड। कौन से बन गए? स्टिकी एंड। और बेटा इसने स्टिकी एंड तो बनाया, ये क्या बनाया? स्टिकी एंड। और स्टिकी एंड बनाने के लिए ही हमने सेम क्या लिया था? रेसिस्टेंस। समझ गए? तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख के गलती लिख दे रहा हूँ, इधर ये वाले एंड कौन से हैं बताओ? स्टिकी एंड। सही, ये बन गया स्टिकी एंड। अब ये जुड़ेगा देखो कैसे? अब मैं ज्वाइन करता हूँ, किससे करूँगा? लाइगेज से ना। तो मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ इनको, और ज्वाइन करके ओवरऑल कैसे दिखेगा? देखो ये ऐसा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? देखो ऐसा दिखेगा G A A T T C। अब इधर से आएगा G A A
जी समझ गए आप लोग? हाँ समझ गए सर। तो ये क्या हो गया, एचटी एंड लाने पड़ते हैं, ठीक है। और यही तो होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, समझ गए। तो ये क्या होगा, ठीक है। अब आप लोग समझो, अगर हम सेम रेसिस्टेंस टाइम यूज ना करते और अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ना बनता तो ये कैसे बन जाता? क्योंकि आपको पता है डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड्स कांस्टेंट में होते हैं, तो इनके बीच क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सर ई को आर फर्स्ट क्या करता है? यहाँ पे ये तो कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, ये ऐसे क्यों सुन रही मुझे लगा और ये भी तो है कौन सा, ये कैसा है ना रेसिस्टेंस है सर इसको नीचे रख इसका नाम है हां सर इसमें बेटा रेसिस्टेंस एंजाइम का नाम तो एक बार अब मेरा एग्जांपल नहीं पाया। हां हिट सेकंड कौन सा है, रेसिस्टेंस एंजाइम, और ये जो मॉलिक्यूलर फिजिक्स काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसके नीचे बना सर इस साइड वाला भी इसकी क्या चला वो भी काट देगा, दोनों साइड में एक ही तो काटेगा सेम। और बताओ ये एक बात और बताओ, जो ये वाला डीएनए बनेगा कौन सा बनेगा, रिकॉम्बिनेंट। ये कौन सा बन गया, क्योंकि हमने फॉरेन और वेक्टर डीएनए क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो इसीलिए प्लाज्मिड डीएनए अब वेक्टर को देखो, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसी को प्लाज्मिड बोलते हैं। तो देखो ये आगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेटा बायोटेक्नोलॉजी में एक बात सुनो, आप लोग हर स्टेप को समझना पड़ेगा, वरना ये बाद में आप नहीं समझ पाओगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या, ठीक है। बनाओ बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, एक तो बोल रहे हैं माय फ्रेंड कहां गई है, पटियाला में भरा हुआ है शादी में, कभी वो भी नहीं आता शादी शॉट कर रहे हैं, शादी नहीं मेरी क्या कर रहा है इधर नहीं आ रही है। वो दोनों एक ही शादी में सर शादी कहाँ पर कब आ रही हो पहला आ रहा है ऐसी बात और कौन आ रहा है, और कौन आ रहा है, एक ही लड़की छाया नहीं आ रही है। वो भी दावत तो कल साले छह शादी होगी उसके यहाँ से शादी अच्छा नहीं ये क्या कह रहे हैं, पर क्या कह रहे हैं, इस पे क्या हम इसलिए कहा शादी में ये कह रहे हैं, शादी की शादी हो गई अरे ना वो आया तो ना कह रही शादी हुई मैंने नहीं कहा सर मेरा नाम तेरे को कुछ कहने का मत किया गणता की ब्रांड है, चलो ये इसके बाद लड़कियां उधर बैठी हुई आ रही ना, उधर ने कह दिया मैं अकेले आई हाँ वो दूसरी जगह चली गई दो तीन पाँच और एक दुनिया लक्ष्मी ना असल यहाँ जा रहे हैं छह सर आप जा रहे हो, अरे उसकी मैंने तो बेटा छह बच्चे अटेंड रहे ना, इन लोगों को आप लोग इन्फॉर्म कर देना एक बार, ठीक है। कहना आप लोग छुट्टी मत करो वरना आपको केस लगता है, ठीक है। केस का मतलब है मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा मतलब नहीं है टैबलेट नहीं खाली क्या पता टैबलेट नहीं है मिला, जब बच्चे बाद में पूछते हैं सॉरी सॉरी इसलिए। टैबलेट नहीं मिला। और एक बात सुनो, अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रह रहा है कि भाई इस क्लास में हम नहीं आ पाएंगे या इस क्लास में हमको समझ नहीं आता है, तो आप लोग देख दो वहाँ पे, सही है। बगैर आपको आना पड़ेगा, अब वो हम सब पैदा कर रहे हैं और उसके बाद सुनना इसमें आप लोग को नहीं आ रहा बेटा, सर जी आपको नहीं मिलेगा टैबलेट, आपको नहीं मिलेगा, कहने में नहीं होंगे ना सर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा सबको मिलेगा क्या मुझे मिलेगा नहीं, मेरे को मिल जाएगा, तो क्या सब मिल जाएगा, ये तो अलग से मिलेगा। तो इसीलिए कर रहा हूँ मैं छुट्टी मत करो, ठीक है। सर दो बार नाम है मेरा, दो बार नाम है मेरा, दो मिलेगी ना, दो मिलेगी ना, तो मेरा भी दो बार ना, और एक लेडी को वहाँ पे पिछली साल वाला जैसे तो मिल ही जाएंगे हाँ वो भी तो नहीं आ रही, मैं को वो आते थे वो लोग सेकंड वाला मतलब सेकंड वाला मेरा हमारा समझ नहीं आता
अभी तो किसी जगह पर आ गए ना। इसका मतलब तुम लोग 25 बोल रहा था आने वाले 25 कम होगी, तुम्हारी गलती है बेटा। हेमंत नहीं कम होगा, ये मीडिया वाले कोर्ट में जाएंगे। ये करने का होगा फिर जब क्या नाम क्यों घर में जा रही है कौन जाए? 3 दिन तो रहेंगे, 1 दिन लगेगा। एक दिन आना, एक दिन जाना। जाने में लगा। कौन जाए? तो एक दिन जाना, रात में घर पर क्या सोच रहे हैं? कितनी दूर जाओ पूरा फ्राइडे को? तो वहाँ पैसे टाइम पे जाओ ना, छुट्टी पड़ती हूँ। नहीं सर, 9 तारीख लास्ट डेट है इसकी लीव की। वहाँ पर आना है। सर संडे को निकला है। शनिवार नहीं को आना। सैटरडे को निकले हाँ, सुबह को हाँ। फिर वे डायरेक्ट करते हैं चेक कर लो, चेक कर लो। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, जो ये सब नए कानून लग रहा कहाँ है जा रही हो? इसलिए गलती मत करो, आपको फिर बाद में कहोगे हमें मिला नहीं। अरे अभी लैपटॉप मिल जाएगा, फिर चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, टैबलेट अब तो लैपटॉप में अरे आप कहोगे सर हम तो आ रहे थे, हम जिससे कर नहीं आए। सर लैपटॉप मिल जाए तो मैं प्रिंटर ले लूंगा। वो मेरा काम ए सर सब समझ लेंगे इसमें, समझ लेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आप लोग ये मान लिया बना हाँ मिलेगा ना रसगुल्ला रसगुल्ले नहीं मिलेगा। नहीं पार्टी मिलेगी, पार्टी जीवन को मिलेगा। पहले काम करें, ठीक है बेटा। तो आप लोग छुट्टी मत करो, छुट्टी नहीं करेंगे सर। ये लिख लिया आप लोग, ये मान लिया। Yes, तो आप लोग ये बताओ, समझ गए Yes, ये sir. क्या मैकेनिज्म होती है इसकी? रेस्टोरेंट जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप लोग बेटा इसके लिए कॉमन पार्ट लिखो। देखो एवरी इन द एंडोन्यूक्लियस, एवरी एंडोन्यूक्लियस, every endonuclease inspect inspect the entire DNA sequence, the entire DNA sequence, the entire DNA sequence। बेटा एक बात आपको और सुनना है, देखो एक ही बताऊं आपको, आप लोग कभी ये मत सोचो कि हमें बहुत चीजें आसानी से मिल जाएंगी, आसान मिल जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई टीचर है, अगर कोई टीचर सोच रहा है कि यार बच्चों को सब पढ़ाओ, तुम्हारा तो कोई छूटे ना नीट वगैरह, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है, लेकिन और बच्चों को लॉस क्यों करें? पहली बात आप भी कोशिश करो कि हम उसके अकॉर्डिंग उतना ही पढ़ने का प्रयास करें। अभी मैं मान लीजिए आपको बहुत छोटी बातें बता लीजिए, बहुत सिंपली बातें, आधा करवाऊँ आधा छुड़वा लूँ, सही है। आपको तो मजा आएगा पढ़ते हुए, बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन बेटा नीट में जाओगे आप लोग फेल हो जाओगे। आप लोग वहां पे और क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? अभी आप जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स का कुछ सही मान लिया, अगर आपको कोई आसान पढ़ा रहा है तो मैं कह रहा हूँ वो आपके साथ क्या करता है? आप लोग नीट में छोटा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, धोखा दे रहा है। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को समझाया करो कि हम इतना पढ़ने का प्रयास करें, ना कि ये कि हमें जो टीचर आसान करा है पूरी साल तो मजा आएगा, लेकिन नीट के पेपर में क्या पता लगेगा, सही है। तो ये बात का ध्यान रखो, और मैं चाहता हूँ कि आपका हर चैप्टर में इतना पढ़ा दूँ कि आपका नीट का क्वेश्चन ना जाए, बकाया आपको कुछ भी करो, आपकी इच्छा उतना पढ़ो, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता, लेकिन एनसीईआरटी और साथ में जो नोट्स है, अगर आपको दो चीजें बहुत अच्छे से कमेंट करके पढ़ा है तो ये 100% गारंटी कि आपको एक क्वेश्चन भी काट नहीं आएगा, सही है। आप लोगों को पढ़ा हुआ ही मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी मैं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 करने होते हैं, 90 में भी कह रहा हूँ मैं 2 क्वेश्चन काट के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 88 करो उतने तो कर सकते हो आप लोग, तो वो आप लोग आप सोच सकते हो कितना हमें तैयार करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो बेटा क्या कहा आपने, इंटायर डीएनए सीक्वेंस फॉर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस
तो आप लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा समझ रहे हैं? जो दोनों तरफ से एक ऐसा हो, जैसे नमन, अगर आपको लिखना होगा एग्जाम में लिख दो नमन। इसके बाद और क्या होता है? मलयालम। मलयालम हो गया, सही है, ये भी दो तरफ से एक ही होता है मलयालम। इसके बाद और भी होते हैं कनक, कनक भी होता है, कनक और भी होता है कनक हो गया। ये सब क्या है? पैलिंड्रोमिक, सही है, दोनों तरफ से सेम होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बोलता अब देखो नोट करके, एक बार नोट करके, नोट करके, नोट करके लिखो। देखो सेम टाइप ऑफ endonuclease used for cutting both DNA fragments and vector DNA। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को सेम रेस्ट्रिक्शन लाइन में काटना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, क्योंकि हर किसी का रिकॉग्निशन जो साइड होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे इसका क्या है, अगर मान लीजिए वो GATTC है तो आप लोग तभी तो बनेगा इसकी है, वरना अगर इसको अलग से काटा इसको अलग से काटा तो लगता है इसका रिकॉग्निशन अलग हो, तो कैसे बन जाएगा? समझ गए आप लोग? ठीक है। अब आप लोग ये इतना क्लियर हो बताओ। अब नेक्स्ट में आप लोग वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वेक्टर इसमें भी इस वाला वेक्टर नहीं है यहाँ पे, वेक्टर लाइन डाल दिया वेक्टर, आपको इसके लिए पता है ये तेरे बारे में ये स्पेलिंग होती है ना, उसका मतलब क्या होता है वेक्टर का? एक सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? आदेश होता है। वेक्टर को सदस्य होते हैं ना, और इसका वेक्टर तो हमने पढ़ लिया है। हाँ वेक्टर पढ़ लिया, तो आपको ये नहीं पता है सदिश को पता है, आदिश कहते हैं और सदिश कहते हैं। आदिश बताते हैं। हाँ सदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। दिशा और मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड परमाणु होता है, तो मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है? आपको डायरेक्शन तो मैं जानता हूँ, दिशा मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका सूत्र होता है, बिल्कुल ये नाम करती है, मतलब बता रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे आपने 12 किलो है, आप एक दर्जन मार बोल रहे हो, दर्जन क्या है? मैग्नीट्यूड। आप एक लगाओ के तो आप कहते हैं किलो में क्या है? ज्यादा 12 क्या है? दर्जन मैग्नीट्यूड। आप कहते हो 2 किलो चाहिए तो किलो क्या है? मैग्नीट्यूड होता है। वैसे मैं पता नहीं होता यूनिट होती है सर, यूनिट नाम भाई तो मैग्नीट्यूड होता है। कहते हैं परमाणु का क्या होता है? वो तो होता है यूनिट अलग तो यूनिट ही बोल सकते हैं। अभी ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं। अभी कहते हैं केजी यूनिट हो गया, आपने बोला है 2 केजी, तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा। तो ऐसे बोलेगा कि एक चीनी जाएगा तो किलो दे दो, ये कहेगा कि 5 किलो 10 किलो तो 1 किलो, ये बोलना, ठीक है। चलो ठीक है, आप ठीक है आप रिश्ता से दोनों से होता है। वेक्टर बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन हिंदी में तो जैसे तो हिंदी से पूछा। अरे ये ऊपर वाला दोनों ही दोनों बता दो। ऊपर लिखा है निम्न से कौन प्रतिक्रिया के सिद्धांत हैं? तो इसमें होता है एलाइजा। एलाइजा होता है, एलाइजा टेस्ट होता है, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पाया जाता है, पता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, किसके उपयोग द्वारा जीनोम लाइब्रेरी में से वांछित जीनों का चयन किया जाता है?
अब बेटा इसका ये मुझे हिंदी होता है नहीं, प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है? इंग्लिश का बोलिए, इंग्लिश का होता है प्रतिबंधन की एंडोनेसिस और इसकी फिलोनी बात की, फिलोनी वेक्टर हो गया ये चल रहा है डीएनए ग्रुप। इसका बेटा डीएनए ग्रुप का मतलब नहीं है, डीएनए ग्रुप का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं डीएनए के टाइप का और उसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन बना के उसको हाइब्रिडाइज करवाते हैं। अगर हाइब्रिडाइज जीन बना इसका मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम है ओवरऑल। चलो वेक्टर के बारे में पढ़े बेटे, आप शांत बैठो, वेक्टर के बारे में पढ़े। यस सर देखो वेक्टर का हिंदी में होता है वाहक, क्या होता है वाहक, और वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला। जैसे मैंने आपको बताया था स्पोरोजाइट होता है, स्पोरोजाइट जो मलेरिया कॉज करता है, सही है, प्लाज्मोडियम, तो उसका भी तो वाहक होता है, वेक्टर होता है, कौन होता है, फीमेल एनाफिलिस। मच्छर क्या करता है, उसको स्पोरोजाइट को फैलाने का काम करता है, तो वो क्या हो गया वाहक। वाहक का मतलब है बस खाली वेक्टर का मतलब है जो हमारे डिजायर्ड जीन है उसको होस्ट तक पहुंचाए, उसे क्या बोल देंगे, वेक्टर। और वेक्टर के रूप में हम यूज करते हैं प्लाज्मिड। किसके करते हैं, प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। पूरी बात समझ गए? फिर देखो एक वो बातें करना है। वेक्टर का मतलब है, वेक्टर का मतलब ये होता है कि हमारे डिजायर्ड जीन को ले जाने वाला, पहली बात। दूसरी बात डिजायर्ड जीन मतलब जो हमें पसंद जीन किया है वो होस्ट तक ले जाए उसको, उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर। और वेक्टर के रूप में हम यूज करते हैं प्लाज्मिड के लिए। प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्लियर हुआ? अब रिकॉम्बिनेंट क्या होता है भाई, प्लाज्मिड जो हमने बनाया है दूसरा फॉरेन डीएनए डाल के, डिजायर्ड जीन डाल के, ठीक है, वो क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट। समझ गए आप लोग? तो देखो वेक्टर, देखो द वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल, द वेक्टर। अब यहाँ हम लोग वेक्टर नहीं पढ़ना है, तो वेक्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, डीएनए भाई, बैक्टीरिया का डीएनए जो अलग वाला है। देखो द वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी a foreign DNA। शुरू से बोलना था, मैंने बोला बेटा द वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल, द वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल that can carry a foreign DNA segment into the host cell, foreign DNA, foreign का सही, segment into the host cell, तो वेक्टर क्या होता है, वो फॉरेन डीएनए होता है जो होस्ट सेल में किसको ले जाता है, जो डिजायर्ड डीएनए होता है उसको लेके जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, वेक्टर। देख लिया? नेक्स्ट देखो वेक्टर में बी, वेक्टर में बी, मैंने बोला वेक्टर है, वेक्टर में बी, सही है, जैसा हो। और नंबर 1 बेटा है क्या, प्लाज्मिड। वेक्टर पहला कौन सा होता है, प्लाज्मिड, सही। नंबर 1 क्या, प्लाज्मिड। डालिए हेडिंग, देखो दीज आर, अब मैं बताऊं प्लाज्मिड क्या है, दीज आर ऑटोनोमसली अपने आप से रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सही है बेटा? इसके बाद नेक्स्ट वन देखो सी में, देखो आइदर
EITHER either natural plasmid or artificial prepared plasmid can be used as vector यानी कि बेटा मैंने क्या बोला, जो ऑटोनॉमसली एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है क्रोमोसोम उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, और ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है और फिर नेचुरल भी होता है, ठीक है। तो इसको हम किसके रूप में यूज करते हैं, वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो PBR322 है, तो मैं देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो PBR322 PBR322 ठीक है। PBR322 is the first artificial donning vector developing 1977 by साइंटिस्ट का नाम देखो बॉलीवर, लिख लोगे बॉलीवर एंड रोड्रिग्विज, साइंटिस्ट के नाम लिखने वाले होते हैं, अच्छे नाम होते हैं सब पढ़ लीजिए तो आपको दिख रहा है मैंने कहानी का रोड्रिग्विज। हां लिखा है, लेते नहीं है बायोलॉजी तक लेते नहीं है, क्यों? साइंस जो चीज तुम अच्छी लगा कर उसी से प्यार किया करो, तुम गलती हो गई नहीं। मैथ वाले जी कहते हैं सर, यही मैथ वाले जी कहते हैं उससे प्यार करो जो अच्छी लगती है। फिर क्या होता है, अब देखो तुम्हें अगर लग रहा है कि साइंटिस्ट का नाम पता है बेकार लगता है, तो एक बार मन में बिठा दो कि साइंटिस्ट के नाम बहुत अच्छे होते हैं, बस मुझे वो अच्छी भी बैठा दो। एक बार समझो, इधर देखो सब आपके मन का नजरिया होता है, आप लोग बताओ। देखो जो इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है, जो इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है उसमें आप खाली क्या देखते हो, खाली अच्छा आपको लगता है चले उनका उसमें पता नहीं कितनी बनाई। और अगर जो इंसान आपको बेकार लगता है उसमें क्या देखते हो, खाली बुराई देखते हो, हैं? जैसे आपकी लड़ाई हुई उससे तो आप कहोगे सारे मैंने 500 रुपये जैसे वापस नहीं किए, मेरे कपड़े पहन रहा था इसने वो नहीं बताया अब नहीं पहना है, आप क्या देख रहे हो, खाली बुराई। आप लोग उतना नहीं देख रहे हो कि उसने भी आपकी हेल्प की थी, और जब वो आपको दोस्त सब क्या दिखता था, खाली अच्छा है, एक बार बुराई भी कर देगा चल दोस्त तक की बात नहीं, पता ही नहीं होता है। तो आप लोग ऐसे एंजाइटी करते हो, आपको लग रहा है कि यार मुझे ये चैप्टर बहुत बेकार लग रहा है, तो लगता है को लगता हो कि चैप्टर बेकार, आप लोग सोचो कि मुझे वही चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, उससे मुझे क्या हो गया बात चैप्टर के बाद। अरे तो आपको वही पे रिजल्ट आपका ऐसा रहेगा बहुत बिंदास होता, लेकिन आप वही नहीं कर पाते, उसको जरूर कर लेते, समझ गए आप लोग? ठीक है, आपने क्या लिखा बेटा, बॉलीवर एंड रोड्रिग्विज, इसके बाद देखो फ्रॉम लिखा क्या है, मेरा प्यार हो गया किताबों की बात फ्रॉम ई कोलाई प्लाज्मा, वैसे तो रोज होता है कोई बात नहीं, होना जरूरी है बेटा, लेकिन आप लोग रोबोट ना होगी, इंसान हो, और इंसानों को आपके अंदर हार्मोन सिस्टम होता है, ये सर फीलिंग बहुत बेकार नहीं मानते। अगर आप लोग रोबोट होते ही तो आपके अंदर इमोशंस हैं तभी तो आप इंसान हो।
वरना रोबोट और इंसान में क्या फर्क है बताओ? तो इमोशन ना जल्दी होता है, लेकिन सही जगह पे होना चाहिए जहाँ करा कर बेकार जगह में रहेंगे तो फिर आप रोग आ सकते हो, नुकसान कर सकते हो। इसलिए डाटा सुन ले हमारा मैं जिंदगी लैंड जाती है क्यों? जिंदगी जानवर है। तो बोला है। बताइए तो बेटा इसका मतलब क्या होता है? फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इमोशंस होना एक इंसान की पहचान होती है। आपको बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको बताया ह्यूमन कॉन्शियस बात ऐसी होती है, लेकिन मजा नहीं देगा वरना आप में रोबोट में क्या लगता है? सही, आप रोबोट सुनो इंसान का रोबोट। नेक्स्ट को बेटा इक्वलाइज करने लिया। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं, एक तो प्लाज्मिड हो गया फर्स्ट, सेकंड हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरियोफेज। किसके लिए करते हैं? बैक्टीरियोफेज। आपने बैक्टीरिया का नाम सुना है? बताओ सुना है? सुना है बैक्टीरिया जीवाणुवादी देखो बैक्टीरियोफेज खाता है देखो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज। हाँ हेडिंग है फर्स्ट था प्लाज्मिड एंड सेकंड क्या है? बैक्टीरियोफेज। सही है, ठीक। अब इसको भी हम लोग बेटा बैक्टीरियल ग्रुप में यूज करते हैं। किसको? बैक्टीरियोफेज। सही है, जैसे हम प्लाज्मिड बनाते हैं ऐसे बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरिया फंक्शन करता है। ये कहाँ पर रहता है? गंगा वाटर में। गंगा का पानी होता है, तभी तो बेकार नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं उसको पवित्र मानते हैं ना, हम लोग मानते हैं कि पवित्र पानी है, सक्रिय है कैसी, जो गंगा का पानी क्या नहीं हो रहा है? बेकार नहीं हो रहा है। लेकिन उसका रीजन है कि उसके पानी में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज होता है। अब ये बात सत्य हो सकती है कि उसी में क्या होता है? वे और नहीं है, तो ये थोड़ा हो सकता है। लेकिन जहाँ से निकलती है हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा हो कि वहां से बैक्टीरिया आते हो, तो ये हो सकता है। लेकिन हमें तो ओवरऑल ये पता है कि बैक्टीरिया वायरस होगा तो पानी बेकार नहीं होता है। जैसे गंगा का पानी है, आप घर पे लेके आओगे और नॉर्मली आप बेटा उसको रख दो बोतल में, आप 3 साल बाद देखोगे वैसे पानी निकलेगा। या आपके घर पे रखा होगा और आप ये वाला पानी 3 साल रखोगे उसमें वो आ जाएगी एलगी, पता नहीं क्या आ जाएगा बेकार, लेकिन वो बेकार कभी भी नहीं होता। सर इसमें आ जाती है तो ये तो गंगा का पानी है। नहीं इसमें आ गई थी। हाँ आ जाएगी सर इसमें आगे होगी, देखो ना आगे देखो और क्या। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे पी लूंगा। सेकंड होना है नहीं है ऐसा नहीं लूंगा। सेकंड सुनो, इसीलिए कहते हैं कि गंगा के पानी में एक बार साल में नहाना चाहिए। इसलिए नहीं कहते कि आपको पाप धुल जाएंगे। पाप का मतलब होता है कि आपकी स्किन का कोई डिजीज है तो उसको धुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर बैक्टीरिया एक बार घूम जाएगा आपकी बॉडी से तो आपका डिजीज सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। ये मैं किस धर्म को लेकर नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ। मेरा पानी अगर आप लोग ऐसा करोगे कहते हैं जिसको खुजली हो जाए और वो नहा ले जाए तो ठीक हो जाता है। तो इसका हाँ, मतलब तो वही ये तो है। skin disease इस पे नहीं होगा, है। इसकी भी बात कर रहा हूँ। तो उसमें वही होंगे जो दाल। हाँ अब तो मैं सुनना कि दाल होगा तभी जाओगे, वैसे ना हो कभी। अब ये मत कहना कि पूरी साल किसी को परेशान किया है उसके बाद गंगा पानी नहाने को पाप बनाएंगे, वो सब गलत बात है। सही वो पाप गलत क्यों है सर? ऐसा क्यों है? सभी तो कहते हैं पाप धुल जाते हैं। आप बेटा पाप का मतलब तो ऐसे एक दिन तुम सरकार में खड़ा नहीं जाता है पाप बनाने, सबके पाप धुल जाते हैं। वो आपने गंगा मैया वाली को देखी नहीं? वो अरे नहीं ये नहीं देखा। पवित्र हो जाते हैं वो। अरे सर इसमें नहीं लेते हैं ना वो। बैक्टीरिया में लिखना है रहेगा। भगवान को नहीं मानते हैं। मानता हूँ लेकिन इतना ये नहीं नहीं मानता हूँ। मानते। नहीं नहीं इतना ज्यादा नहीं मानता हूँ। मैं भी करता हूँ कर्म पे। कर्म मतलब फिलहाल मानते तो मानता तो हूँ, अब ऐसा नहीं है आपको नहीं। हाँ मैं पहले कर्म देता हूँ प्रोटीन के लिए, कर्म के लिए। अगर आप कर्म कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चाहे आप खुद कितना भी पूछ लो कुछ भी करो। देव चढ़ाने में ऐसे सही है, और कर्म पे बिलीव रखना चाहिए। आप लोग जैसा पिछली बार जैसा बोगे वैसा ही जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा। आप मेहनत कर रहे हो, देख आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप लोग अगर क्या कर रहे हो, मजे कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट जरूर मिलेगा। और वो किससे मिलता है? हमारे कर्म से। आप जैसा काम कर रहे हो, ठीक है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो आपको दूसरा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मुझे लगता है विदाउट कुछ करे होता कोई नहीं। आप कितना भी पूछ लो किसी को, एक हाँ एक वही होता है। एक सबसे अच्छी बात बताऊं क्या होता है? वही एक हमें ये बोलते हैं सहारा मिलता है।
एक आस्था मिलती है उससे, एक जीवन जीने का एक थोड़ा सा वो मिल जाता है, सारे का सारा इसके अकॉर्डिंग चलना है फालतू। लेकिन आप इतने समझदार हो तो पूरी बात नहीं है, ज्यादा हो जाए हां वैसे ही कर ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप अपने करो विज्ञान में देखो चलो कर भी दवाई। और देखो बेटा दीज आर वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, दीज आर वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, दीज आर वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। हाँ लेकिन मैं एक बार और बोलूंगा, जो आप लोग ये करते हो बताते हो इस तरह हम उस पे आस्था रखते हैं, हाँ लक होता है थोड़ा बहुत, ये मानूंगा लक तो होता है। लक का मतलब होता है कभी ऐसे होता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ आपके साथ ऐसा हो जाए, आपका लक खराब बिल्कुल, और कुछ ऐसा हो जाए कि आपको ना मिल पाए, इसको भाग कहते हैं, भाग लक। हाँ भाग्य, हाँ भाग नहीं, नसीब कहते हैं, लक तो है और लक के भरोसे बहुत डिपेंड भी करता है। जैसे लक का मतलब होता है कि हम लोग सब पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग सब एक अंधेरे में नहीं चला रहे हैं। अंधेरा का मतलब पता है क्या होता है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप अंधेरे में नहीं चला रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। अब एक बच्चा है, उसने उसे पता ना पेपर में क्या आ रहा है, उसने मान लिया पढ़ा ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, ये क्या उस टाइम शादी फंस गई, अब वो शादी में चला गया। एक बात बता दूंगा आपको, रिजल्ट चला था, अब शादी को उसने ना करवाई, उसे जाना भी था तो वो जाएगा और चैप्टर छूट गया, अभी चैप्टर से आ गया क्वेश्चन, तो ये क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर लग सही था कि उस टाइम आपकी शादी नहीं फंसी, दूसरे की उस टाइम शादी फंस गई। तो ये होता है लक, थोड़ा सा कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, क्या बीमार हो जाता है आदमी उस टाइम, बीमार हो जाता है बहुत। हाँ तो लक होता है बहुत बड़ी चीज, तो वो चीज तो होता है। चलो नेक्स्ट बेटा, आपने क्या लिखा बैक्टीरिया पेज में, दीज आर वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। अब आपकी किताब में कुछ बैक्टीरिया के बारे में दिया है, जिसका नाम है PBr322, ठीक है। तो वहां पे हेडिंग डालो सम इन अबाउट PBr322। ये क्या है, प्लाज्मिड है, क्या है बेटा, क्या है प्लाज्मिड, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हेडिंग डालो सम इन अबाउट PBr322, यानी कि प्लाज्मिड के बारे में बताया गया है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सर्दी हो गई और क्या बात है, आइसक्रीम दोनों ने मिल गए कौन था, अरे चुरा के खाई यार, ऐसे तो लोग दुनिया पर हैं ना, आप लोग तो कुछ नहीं करते हो, आप लोग तो खाली बस पूजा कर लेते, सोमवार कर ली, मंगलवार कर ली। ऐसे लोग पढ़े बेटा जो अगर उनका ये विश्वास रख के अगर एमबीए खत्म हो जाए तो पूरा मंदिर बनवा दें, इतना नहीं सर एक बात बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? अरे मुझे नहीं पता, ये सब बातें साथ में पता है बेटा, तो इसलिए लगी नहीं आप ऑप्शन तुम समझ नहीं रहे बात, ये मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने गुरु का नाम जानते हो, गुरु होता है कबीरदास जी के भी गुरु थे, गुरु का नाम क्या होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। अब सुन लो पहले, तो उन्हें मैं भगवान नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बोलते हो तो अच्छी बात है। जैसे आपने वो सुना है भोले बाबा बोलते हैं, भगवान नहीं है, भगवान कोई नहीं है, ये सब गुरु है। गुरु का मतलब पता है क्या होता है, गुरु का मतलब इतना होता है जो आपको सही राह दिखाए। वैसे सही राह सही कुछ लोग है नहीं, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो हम लोग दिखाना चाहिए राह। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, अब जो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई तो सही राह दिखाएगा, तो वो कौन दिखाता है, गुरु। तो वो गुरु है, भगवान का नहीं है। अब भाई जिसका, अब देखो अब क्या होता है, टीचर्स को ले लो, किसी के बच्चे ज्यादा फैन होते हैं, किसी कम फैन होते हैं, तो भाई हो गया इनकी बात गुरु की कि भाई कि कौन से गुरु कितने फैन है, तो भाई बात गुरु बन गया, बस और क्या है, अच्छी बात बताते हैं और क्या करते हैं। और गुरु बनाना चाहिए नॉर्मल, ये कोई ऐसा होना चाहिए जो आपका एक क्या हो, इंस्पायर आपको इंस्पायर करता हो। सही है बेटा, आपको एक डायग्राम ना इसके बाद भगवान के गुरु महाराज, बेटा भगवान के गुरु थे जी सर, ना हाँ श्री राम का गुरु थे, लेकिन वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप किसको मानते हो। वो तो किसी को मान सकते हो, अपने पापा को मान लो अगर वो अच्छी बात आ रहे हैं। सर बनाना जरूर चाहिए ना, बनाने का मतलब होता है
अपने आप को एक ऐसा बहुत से लोग कहते हैं आपके जिसको हम देख के बहुत से लोग कहते हैं आपके गुरु नहीं तो कोई खाना नहीं खाएगा आपके घर। ऐसा भी होता है क्या कहते हैं आपके गुरु नहीं आपने बनाया तो उसके घर में खाना नहीं खाना नहीं ऐसा कुछ कितने बेटा बाकी में करो यहाँ तक का ये विष्णु भगवान का लगता है अरे यार तुम मोबाइल बात मत करो नीचे से बेटा बोल दो ना जीरो है तो नाक कहाँ से होगा बेटा ये आपके बात आ रही है बोल रहे वो कह रहा प्रिंपल मैं होगा कितनी क्या प्रिंपल वो सॉरी ये एक इसका नाम क्या मुरली का क्या मुरली का रूंगा नहीं मुझे कितनी बार आती है चलो बेटा बनाओ मैं तो आपको ही गुरु मानता हूँ पहले दिन का आपको ही मिलेगा ठीक है बेटा इसको बनाओ सही है उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या है और यहाँ से क्वेश्चन क्या था ठीक है बनाओ हाँ जो आपको इंस्पायर करता है उसको आपको मानना अकेली वीडियो बना रहे हो कौन सीपी राज एक दोस्त की सिस्टर शादी है अब वो कल बुला रहा था कह रहा कल जाओ आना होगा मैं कल जा नहीं पाया इसकी वजह से अरे वो जाना चाहिए आपको बुला रहे हैं अब वो सोए समय 4-5 दोस्तों ने गाली देनी है होता है दोस्तों से यार भी नहीं रहा ये वो है अब मैं पहुंच पाऊंगा मुझे लगा शादी जाने अरे ये जरूर जाना चाहिए था। जाऊंगा भी जाऊंगा मेरे 50 साल में तैयार भी मैं जरूर आपने जाता जाना था आपके कौन आया सर मैं तो 2 दिन पहले पहुंच गया था। हूँ शादी के समय हम ही बहुत दोस्त के भाई की शादी थी ना। हम बताया था आप जान सकते हैं ना इतना काम ये आपकी बात हम समझ सकते हैं सर नहीं चले जाएंगे अभी इसमें तो पहले ऐसा नहीं अपने आप मॉर्निंग लेके में जाऊंगा। नहीं है भाई सभी जाएंगे प्यारे भाई की शादी थी हाँ? सब लोग हैं अब सब लोग जाते तो लेकिन समस्या ये देख वो ये कर जाएगा अभी मैं अकेले सभी सराहना पहले आ गए कल अंदर भी तो प्रोग्राम कल है हाँ। नहीं मैं नहीं करता आप ये क्लास नहीं है कब कल आपको नहीं वहीं से आएंगे प्लान करेंगे मैं भी सर की तो देर से ले जाएगा नजदीक सर लेकर मैडम का आ गया नंबर डेट क्या है गेट के इतना हमने चेक कर लिया आपने सही है कल बेटा भैया आना ठीक है आपको कहाँ आना सर मुझे आइए। पता भी नहीं है कहाँ आना है मीडिया वालों को
आइडिया है। अरे मुझसे बोला नहीं कि मैं कुछ ये तो पूछ के आया हूं दरबार में, अब वहां पे मुझे पूछना पड़ेगा कहां से नहीं सर मैंने पाया आप देरी पूछ गया हां तो मुझे पता है सबसे पहले कहीं क्लास किया था बेटा कल को ये आरती मिलेगी आपको चौराहे पे ठीक सर मैं नहीं मिलूंगी। है एक चौराहे पे आरती मिलेगी एक पड़ता मिलेगी ठीक है और ये तो आपको आपको बता देता है हेमंत मिलेगा मैंने देखा नहीं था। हाँ मैं तो और हेमंत साइकिल लेके पूरी मार्केट घूमेगा हेमंत बिना साइकिल आराम से बिठा मिलेगा ये देखिए है पर एक बार ले आए मुझे गोल्ड लेना है, ठीक है मैं आपने देखा आईडी देखिए इसको बात करने के यार वहां से देख सकते हो नहीं मैं वो भट्टे के पास आता हूं तो अरे मुझे पता तो है हमारे साथ में हमारे आता है अरे एक बार पूछ कर चले जाना कैसे भी फिर तो अगले दिन आराम से एक बार जाएंगे क्या बोल लिया बेटा ये लिख लिया भेज दो देख लिया समझो बेटा ये है PVR 322 जो हमने बताया था फर्स्ट प्लाज्मिड क्या बताया था फर्स्ट प्लाज्मिड ठीक है अब आप लोग देखो प्लाज्मिड कैसा होता है जो आप लोग अभी तक कह रहे थे कि वेक्टर है प्लाज्मिड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसा होता है सब बताओ तो देखो कैसा होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का सर्कल गोल है ये क्या है दो स्टैंड है एक स्टैंड ये एक स्टैंड ये सही है हमें समझना ये है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं सही है तो देखो ये है ORI साइड कौन सी साइड है ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहां से रेप्लिकेशन क्या होता है स्टार्ट होता है ठीक है वो वाली साइड हो गई दूसरा बेटा ये लिखे हुए हैं PS फर्स्ट PVU फर्स्ट इक्वल फर्स्ट CLA फर्स्ट हिन थर्ड बॉम एच फर्स्ट साफ फर्स्ट ये पता क्या है PVU सेकंड रेस्ट इमिटेबल एंजाइम ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इन्हें पता है क्या लिखा है रिकॉग्निशन साइड लिखी है कि कौन सा अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप डालोगे तो कौन सी साइड को वो काटेगा समझ गए बात ये बेटा ये पता क्या होते हैं ये इन्हें बोलते हैं पता क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब ये हुआ इसका नाम पता क्या है एंटीसिलिन इसका नाम है टेट्रासाइक्लिन क्या है इसका मतलब पता क्या होता है देखो समझो इसका मतलब होता है ये जो होते हैं टेट्रासाइक्लिन और एंटीसिलिन ये मैंने क्या बोला क्या होते हैं बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसका मतलब समझो क्या होता है देखो ये काम पता है किस तरह करते हैं ये काम करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की तरह किस तरह काम करते हैं Selectable मतलब पहचान के लिए कैसे सोच डालूंगी सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है समझो बेटा एक बात बताओ मुझे आपके जैसे आपके आपने देखा होगा पहले आपको ऐसा नहीं होता है अब तो सब कुछ सिस्टम से होता है पहले शादी होती थी जी सर आज से 10 साल पहले गांव में तो लोग क्या करते थे बर्तन होते थे बर्तन मोहल्ले में से ले लेते थे ये तो ये भी 5 साल में दे दो ऐसा होता था आए हाँ, लंबा प्रोग्राम होता था तो लोग बर्तन मोहल्ले से इकट्ठा कर लेते थे बर्तन अरे आप भी कर लेते कि बाल्टी तुम्हारी दे बाल्टी तुम दे दो भाई भगवाना तुम दे दो कढ़ाई तुम दे दो ऐसा होता नहीं होता है मोहल्ले में से तो मोहल्ले वाले क्या करते हैं अपना पहचान बना के भेजते हैं कि हमारा ध्यान रखा उनने क्या किया उनने जो नेल पॉलिश होती है वो लगा दी सही है उनने कुछ नहीं किया आप लड़के का नाम लिख दिया या आर बना दिया या आप लोग गेहूं किसान जाते हो आटा तो आटा लेके क्या करते हो अपने कट्टे पे नाम लिखते हो पहचान नहीं तो होती है अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया की जहां पे हम क्या करवा रहे हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी करवा रहे हैं तो अब बैक्टीरिया को हम लोग कैसे पहचान बनाएंगे क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटा है हमें दिखेगा ही नहीं बेटा हम तो करवा रहे हैं कि कोई और बैक्टीरिया करो वहां पे उससे और बैक्टीरिया करो कर रहे हैं ये बात समझे तो ये हम लोग इसको पहचान करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर मतलब बनाने के लिए मार्कर मतलब क्या होता है पहचान बनाने के लिए पहचान बनाने के लिए हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगा देते हैं क्या लगा देते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अब देखो क्या होगा अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगा हुआ है सही है ये कैसे क्या काम करता है जैसे टेट्रासाइक्लिन है सही है टेट्रासाइक्लिन लगा हुआ है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसका मतलब हुआ अगर मैं टेट्रासाइक्लिन उस जहां पे ये ग्रोथ हो रही है माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है वहां अगर मैं टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो ये वाले बैक्टीरिया बच जाएंगे बकाया कैसे रहेंगे मर जाएंगे समझ गए तो हमें इससे हमें क्या पता लगेगा कि हमारे वाले बैक्टीरिया बचेंगे खाली बकाया सब बैक्टीरिया खत्म हो गए समझ गए आप लोग जैसे अगर और आप ये समझो जैसे मान लीजिए यहाँ सब बच्चे हैं सही है मैं आपको जैसे कि मैं आपको कह दूं कि बेटा वही बात हो गई जैसे आपने वो मूवी देखी है सब देखी होगी कौन सी नाम तो बताओ सनी देओल की मूवी है नाम बताओ इसका नाम है इंडियन अच्छा इंडियन देखी नई बात देखिए कई बार देखी
वो अपनी उसे पहचानना होता है गद्दार कौन सा है। तो वो अपनी जो उसकी कमांडो फोर्स होती है पूरी, उससे कहता है कि मैं कहूंगा सिट डाउन। वो सॉरी उसका मतलब उसने कहा था, ये कहा था अबाउट टर्न मतलब क्या होता है, पीछे मुड़ना। बट वो बैठ जाए और उन्होंने कहा था कि मैं अबाउट बोलूंगा तो आप सब बैठ जाओगे, उसका मतलब ये हुआ। अब ये बात उसने पहले गाइड कर दिया था। अब और लोग थे जो गद्दार मिले हुए थे, तो उनको पता ही नहीं था, उसे हाँ एक ही था, उसने यही कहा। तो उससे पता था कि एवॉर्डन का मतलब क्या होता है, पीछे मुड़ना। उसने जैसे ही बोला एवॉर्डन, बकायदा बैठ गया, वो पीछे मुड़ गया, तो वो पहचान लिया कि यही करता है, मार दिया उसको। समझे बात को? तो वो क्या था, सेलेक्टिव मार्कर का काम ने क्या किया, ये बता के कि एवॉर्डन बोलेंगे तो आपको बैठना है। समझ गए आप लोग? यहाँ पे क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है सेलेक्टिव मार्कर का कि मैं टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। अब ये डाल दिया मैंने पहले बैक्टीरिया के अंदर कि कैसे प्लाज्मा डाल दिया, और प्लाज्मा डाल दिया बैक्टीरिया अंदर आ गया। अब मैं टेट्रासाइक्लिन जब भी डालूंगा तो और सारे मर जाएंगे, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, बच जाएंगे। समझ गए आप लोग? तो ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। अब देखो इसमें दो क्यों डाले हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि हमने दो क्यों डाले हैं, ठीक है, यही समझने वाली बात है। ये इसलिए डाले हैं, अगर मैंने मान लिया बेटा, मैंने मान लिया ये देखो, मैंने रेसिस एंजाइम बॉम्ब एच फर्स्ट डाला था, क्या डाला, बॉम्ब एच फर्स्ट डाला। अगर मैंने मान लिया बॉम्ब एच फर्स्ट डाला, क्या ये रेसिस्टेंस, तो ये वाला तो हट जाएगा ना, ये उड़ जाएगा इतना हिस्सा, और ये उड़ जाएगा, तो ये बात बचेगा। तो ये डालने के लिए मतलब ये करना चाहिए, ये मैंने कितने डाल दिए, तो ये रेसिस्टेंस एंजाइम के। अब आपको ध्यान इसमें याद क्या करना है, तो समझ लो बात नीट के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है। पहला इंपॉर्टेंट है कि आप लोग टेट्रासाइक्लिन जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसके साथ में कौन सा रेसिस्टेंस एंजाइम काम कर रहा है, वो ध्यान रखना, साल्फस्ट और बॉम्ब एच फर्स्ट, खाली इतना ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एम्पिसिलिन जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उसके साथ में कौन काम कर रहा है, पीएस फर्स्ट और पीबीयू फर्स्ट। ये क्वेश्चन हम पूछ सकता है, ठीक है। अगर हम पीबीयू फर्स्ट डालेंगे तो ये हट जाएगा, समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या था, ये दूसरी बात सुनो, यहाँ पे पी का मतलब पता है क्या है, प्लाज्मिड, बी का मतलब बॉलीवर, और आर का मतलब रोटरी गुइश। साइंटिस्ट ने अपने नाम रख दिया, इसका नाम पीबीआर 322, और 322 का मतलब है ये जो उस लैब से 322 में प्लाज्मिड बनाया, समझ गए आप लोग। तो ये 322 समझ गए, पीबीआर 322, सही है, ठीक है। तो आप लोग इस बारे में देखो, समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक। चलो बेटा लिखना, हाँ। अरे वो ऐसा हुआ कि थोड़ा मुझे चलो आज ठीक है, कल से पहले शुरू हो जाए, चलो कोई बात नहीं, कल से वैसे रहेगा बेटा। आप लोग ऐसा लिखो, इसके नीचे कॉमन पॉइंट लिखो, ठीक है, देखो ऐसे लिख लो, P फॉर, पहले लिखो P फॉर प्लाज्मिड, सही बात है, P फॉर प्लाज्मिड। इसके बाद लिखो B फॉर बॉलीवर, साइंटिस्ट का नाम है नहीं बॉलीवर, B फॉर बॉलीवर, ये है बॉलीवर, और R फॉर रॉड्रिग्यूज लिखा है, R फॉर रॉड्रिग्यूज, उन्हें अपने नाम रख दिया, ठीक है, PBR। इसके बाद बेटा लिखो 322 का मतलब, 322 जैसा करके लिखो, रोमन नंबर, हां 322, ये लिखा नहीं 322, ये तो इसमें लिखो 322 का मतलब क्या है, देखो इज अ नंबर given to distinguish this plasmid from other developed in the same laboratory, मतलब उस लैब में प्लाज्मिड जो बना है, ये 322 का नंबर लग रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ इसका मतलब, पीबीआर का मतलब क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट यहाँ पर लिखो
आप लोग ऐसे करके लिखो द फॉलोइंग फीचर। अब मैं इसी बार लिखूंगा, ठीक है? तो लिखो द फॉलोइंग फीचर, ब्लैक में द फॉलोइंग फीचर, द फॉलोइंग फीचर are required in a suitable vector। यानी कि क्या क्या कॉमन फीचर होनी चाहिए किसमें, एक वेक्टर में, ठीक है? सही है, लिख लिया? बेटा खुश रहने का कोई मकसद नहीं होता है, खुशी हमारे अंदर से आती है। अब मुझे प्रेमपाल देख खुशी आ रही है, उससे क्या खुश रहना है? वो तो अपना अपना रीजन है। किसी को साइकिल देख खुशी होती है बहुत ज्यादा, और किसी घर में कार आ जाए उसको खुशी नहीं होती। पता नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कोई मतलब नहीं होता। और किसी को अगर मान लिया सब्जी पनीर बन गया तो उसने खुशी होती है, मजा आ गया। और किसी के घर में पनीर अलग बनाओ, मुर्गा अलग बनाओ, कुछ बनाओ, उससे हंसी नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजा नहीं आएगा। अब वो तब भी एक आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक रोटी खाऊंगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस बात से खुश होते हो और उस बात को जीवन से लगा के रखा। जैसे मैं प्रेमपाल देख के जाता हूँ बाहर, सही है? कोई बच्चा आए ना प्रेमपाल आ जाए तो मेरे थोड़ा देता है तो शांति मिल जाती है यार प्रेमपाल आ गई, सही है? अब शादी में तो मैं के साथ शादी में सर लेकर हां शादी में लेके जाऊंगा, इसे बराबर ठीक है? चलो ठीक है। हां मैं बैठेगा क्या ए सही है। तो नंबर 1 हट करो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नंबर 1 करो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लिया बेटा मैंने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या बताया? ब्रेक में लो ओरी, ओ आर आई, हां ओ आर आई। अच्छा बताओ ओरी कैसे बोलते हैं, पता है? ओरी दिया ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, लेकिन जो गांव में होता है वो फीमेल के लिए बोलते हैं ओरी कहा जा रहा है, कहते हैं। ये बताओ भाई, तुम बताओ लड़का नहीं बताओ है, कहते नहीं ओरी कहा जा रही है, कहते हैं ओरिजिन कहां जा रही हो हैं? ओरिजिन कहां जा रही हो? चलो बोलिए, चलो बुला बेटा एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिखो, देखना देखो ए देखो इसमें लिखो दिस इज अ डीएनए सीक्वेंस। ए अब लिखो दिस इज अ डीएनए सीक्वेंस, दिस इज अ डीएनए सीक्वेंस that is responsible for initiating replication, बेटा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो डीएनए सीक्वेंस होता है, ये जो कौन सा वाला ओआरआई वाली साइड, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाता है। क्या बोलते हैं? इनिशिएटिंग, ठीक है? रेप्लिकेशन को स्टार्ट, रेप्लिकेशन मतलब जानते हैं क्या होता है? डीएनए से डीएनए का बनना, ये तो गलत है। इसको मैं इसी में लिखूं, देखो ये नेक्स्ट वन लिखो, एनी पीस ऑफ डीएनए, any piece of DNA when linked to this sequence, any piece of DNA linked to this sequence can replicate within the host cell, मतलब इस वाले सीक्वेंस से कनेक्ट हो जाएगा। तो बेटा ये क्या कर लेगा? होस्ट सेल में रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है? इसके बाद एक पॉइंट और बेटा देखो, ओआरआई आल्सो कंट्रोल द, ओआरआई मतलब ओरी आल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ, ओआरआई आल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ
द लिंक्ड डीएनए, द लिंक्ड डीएनए, द लिंक्ड डीएनए। नंबर सेकंड हम डालो वो कल पढ़ेंगे सेलेक्टेबल मार्कर। क्या है डालो? सेलेक्टेबल मार्कर। और बेटा आप लोग कोई छुट्टी मत किया करो और कल कहाँ आना है आपको बता। नहीं कल आना 2 बजे, ये वो गलत से एडिंग उनको हो नहीं पाई। 9 बजे नहीं 2 बजे आना, लेकिन 2 बजे आना है। हाँ लेकिन वहाँ आना है 9 से 12 टाइम नहीं। वो उन्हें 2 बजे से 2 बजे 2 बजे से आना, ठीक है ध्यान रखना। एंड डालो सेलेक्टेबल मार्कर, सही है। तो इसको हम लोग कर पढ़ेंगे सेलेक्टेबल मार्कर। जैसे मैंने लाया कौन से होते हैं एम्पीसीन और डेल्टा, ठीक है। और बाकी आप लोग मेरे से पढ़ाई करो बेटा, ठीक है। और पढ़ने कोचिंग आओ सर मुझे कहाँ पे जाना है? अरे सर लोकेशन अरे अभी देखने के लिए ना बता देंगे आपको, मुझे सबको लेना है ये भेजने वाला है। ठीक है बेटा। ए चलो ठीक है, पढ़ाई करो मेरे से, ठीक है। ए तेरे पास ये कर। अरे मैं तो लेकर हम